हेलो एवरीवन, मैं रविंदर, गेस्ट फैकल्टी ऑफ जीपी बदायूं। अप्लाइड मैकेनिक्स के इस वीडियो लेक्चर में परिणामी बल को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं, आप लोगों को पता है, जानते हैं परिणामी का मतलब क्या होता है, रिजल्टेंट। ठीक है, तो परिणामी बल क्या होता है? यदि किसी पिंड पर दो या दो से अधिक बल एक साथ कार्य करें और उन सभी बलों का सम्मिश्र प्रभाव यानी कॉमन इफेक्ट किसी एक अन्य बल के बराबर हो, तो उसको हम परिणामी बल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दें, यदि किसी पिंड पर दो या दो से अधिक बल कार्य कर रहे हों तो उन सभी बलों के प्रभावों के जोड़ के बराबर एक अन्य बल को परिणामी बल कहते हैं। ठीक है, यह परिणामी बल एकमात्र बल या बल युग्म हो सकता है। इस लाइन को मैं नीचे डिफाइन करूंगा कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो या तो एक बल सिंगल कॉमन बल हो सकता है या बल युग्म भी हो सकता है, तथा विभिन्न बल स्वयं परिणामी बल के घटक बल कहलाते हैं। तो यहाँ पर मैंने जूम किया, एक कोई पिंड है, कोई रिजिड बॉडी है, ठीक है, दृढ़ पिंड है, जिस पर F1, F2, F3 ये जो तीन बल लग रहे हैं, और इन तीनों बलों के बराबर एक और अन्य तीसरा बल अगर हम ले लें, ठीक है, वो मैंने मान लीजिए तीनों के बराबर अगर कह दिया R बल है। R क्या है? F1, F2, F3 के प्रभाव के बराबर। ये अकेला इतना प्रभावशाली है कि तीनों के बराबर अकेला इसमें पावर है। ठीक है, तो परिणामी बल अगर मैं R एज्यूम कर लूं कि परिणामी बल R है, तो R क्या होगा? F1, F2, F3 के जोड़ के बराबर होगा। तो ये परिणामी बल कहलाता है, और जहां पर F1, F2, F3 परिणामी बल के घटक बल कहलाएंगे। दूसरी लाइन यहाँ पर दे रखी है, ठीक है, ये बल परिणामी बल के बराबर एकमात्र बल हो सकता है या बल होता है, बल युग्म हो सकता है। तो बल युग्म की कंडीशन ये है कि अगर इन तीन बलों में से कोई दो बल, ठीक है, कोई दो बल हैं, वो मैंने कह दिया ये P है। मान लीजिए ये मेरे पास 2 न्यूटन का है, ठीक है, और ये मेरे पास 3 न्यूटन का है, तो बराबर 5 न्यूटन। P कितना हो गया? 5 न्यूटन। और जो F3 है वो अकेला 5 न्यूटन का है, ठीक है, वो मैंने मान लिया Q, यानी 5 न्यूटन, ये दोनों मिलकर 5 न्यूटन हो गए, और ये तीसरा अकेला 5 न्यूटन का है। तो बल युग्म कैसे हो सकता है? यदि P और Q ये आपस में बराबर हो जाए और इनकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, ठीक है, तो ये बल एक बल युग्म कहलाएंगे। जैसे यहाँ पर हम ले सकते हैं कि कोई मेरे पास ये एक दूसरा पिंड बना ले रहा हूँ, ठीक है, ये पिंड है, यहाँ पर मैंने कह दिया ये F1, ठीक है, ये F2, ये मेरे पास 2 न्यूटन का, ये 3 न्यूटन का है, ठीक है, और एक तीसरा बल और इधर से लग जाए कहीं से, मान लीजिए इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, तो ये F3 जो है अकेला 5 न्यूटन का है। तो इस स्थिति में इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये 5 न्यूटन बनेंगे, 5 न्यूटन इधर से, और ये जो 3 न्यूटन है वो इधर से लगेगा, और उनके बीच कुछ डिस्टेंस भी होना चाहिए। ऐसा अगर है तो ये एक बल युग्म कहलाएगा। तो यहाँ पर लिख रखा है ये बल युग्म हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि बल युग्म ही है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि परिणामी बल क्या होता है। किसी रिजिड बॉडी पर, किसी दृढ़ पिंड पर दो से अधिक बल एक साथ कार्य कर रहे हैं तो उन सभी बलों का कॉमन इफेक्ट के बराबर कोई एक नया तीसरा बल अगर है निकल के आ जाए तो वो हमारे पास परिणामी बल कहलाता है। ठीक है, दूसरे टॉपिक को भी डिस्कस कर। तो यहाँ देखते हैं बलों की साम्यावस्था। ठीक है, साम्यावस्था क्या होती है? इक्विलिब्रियम, ठीक है, ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। तो इक्विलिब्रियम फोर्सेस को हम ऐसे कह सकते हैं कि यदि कोई पिंड है उस पर बल निकाय अप्लाई की है, बल निकाय का मतलब बहुत सारे फोर्स एक साथ लग रहे हैं, हम कह सकते हैं किसी पिंड पर दो या दो से अधिक बल लगे और उन सभी बलों का कॉमन इफेक्ट उस पिंड पर क्या हो? जीरो, यानी बलों का प्रभाव कुछ हो ही ना, परिणामी बल जीरो हो जाए, तो हम उसको कहते हैं बलों की साम्यावस्था। ठीक है, देखें, यदि किसी पिंड पर कार्य करने वाले दो या दो से अधिक बलों का परिणामी R बराबर जीरो, शून्य हो, तो वे बल साम्यावस्था में कहलाते हैं। उदाहरण हम यहाँ से देख लेंगे। ठीक है, मान लिया कि कोई बॉडी है और इस बॉडी पर F1, F2, F3 तीन बल लग रहे हैं, और तीनों बलों के लिए ब्रैकेट में मैंने लिख रखा है F1 मान लीजिए 2 न्यूटन का है, F2 जो है 3 न्यूटन का है, और F3 5 न्यूटन का है। तो अगर ये दोनों बल F1 और F2, ठीक है, ये दोनों F1, F2 मिलकर के कितने हो जाएंगे? एक ही इधर डायरेक्शन में मान लीजिए 5 न्यूटन, और अपोजिट डायरेक्शन में अकेला F3 है वो 5 न्यूटन का हो, ठीक है, तो इनका जो परिणामी बल है वो जीरो हो जाएगा। लेकिन बशर्ते शर्त ये है कि F1, F2 का जो कॉमन इफेक्ट है और F3 के बराबर एक ही क्रिया रेखा पर होना चाहिए,
तभी जीरो पॉसिबल है। तो ये समझ सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम यहाँ पर देखेंगे क्या, अगले टॉपिक पे बढ़ रहे हैं, साम्यावस्था के प्रकार, यानी बलों की साम्यावस्था के प्रकार। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, बलों की साम्यावस्था के प्रकार। बलों की साम्यावस्था के प्रकार दो प्रकार होते हैं, स्थैतिक साम्यावस्था यानी बलों की स्थैतिक साम्यावस्था होती है, और दूसरी बलों की गतिकीय साम्यावस्था होती है। स्थैतिकीय साम्यावस्था को हम बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, और गतिकीय अवस्था को बोलते हैं क्या, डायनेमिक इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, ठीक है। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स, स्टैटिक इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स में क्या होता है कि स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक साम्यावस्था, कोई अगर पिंड है और उस पिंड पर बहुत सारे बल एक साथ लगने के बाद उन सभी बलों का प्रभाव उस पिंड पर क्या हो जाए, जीरो के बराबर, यानी तो क्या होगा, पिंड रेखीय मोशन में नहीं आएगा, ना तो घूर्णी गति कर सकता है और ना लीनियर मोशन, रैखिक गति नहीं कर सकता, घूर्णी गति नहीं कर सकता, क्योंकि एक कोई पिंड पर बहुत सारे बल लगे हुए हैं और उन सभी बलों का कॉमन प्रभाव क्या है, जीरो उस पिंड पर, तो पिंड अपनी जगह से नहीं हिलेगा। तो यही अवस्था हमारे पास क्या कहलाती है, स्थैतिक साम्यावस्था, ठीक है। तो यही उदाहरण आपका हो जाएगा इसके लिए, ठीक। तो यहाँ पर हमने लिखा है, जब किसी स्थिर पिंड पर दो या दो से अधिक बल इस प्रकार कार्य करें कि वह पिंड स्थिर अवस्था में ही रहे, अर्थात गतिशील ना हो, तो ऐसे बल निकाय को स्थैतिक साम्यावस्था में कहते हैं, ठीक है। इस स्थिति में रैखिक गति और घूर्णन गति, ठीक है, पॉसिबल नहीं है, दोनों क्या होती हैं, शून्य के बराबर, दोनों क्या होंगे, शून्य के बराबर। तो अब यहाँ पर देखिए गतिकीय साम्यावस्था क्या है। अब यहाँ पर पहले हमने लिया था कोई पिंड है वो क्या है, स्थिर अवस्था में, और गतिकीय साम्यावस्था समझने के लिए हम पिंड को लेंगे गतिमान है। अगर कोई पिंड गतिमान है और उस पर बहुत सारे बल लग रहे हैं और उन सभी बलों का कॉमन इफेक्ट उस बॉडी पर या उस पिंड पर जीरो के बराबर है, तो ऐसी अवस्था को हम क्या कहते हैं, गतिकीय साम्यावस्था। जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि अगर कोई साइकिल सवार है, साइकिल चला रहा है, तो उस पर बहुत सारे फोर्स, या मोटरसाइकिल चला रहा हूँ, ठीक है, उस पर बहुत सारे फोर्स अगर लगे और उन सभी जो बल हैं एक्सटर्नल फोर्स, उनका कॉमन इफेक्ट क्या हो जाए, जीरो, तो पिंड की गति वही बनी रहेगी, ठीक है। तो पिंड की गति क्या बनी रहेगी, जो पहले थी वैसी ही बनी रहेगी। एक्सटर्नल फोर्स लगाने से पिंड का एक्सेलरेशन, ठीक है, रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण शून्य होगा, ठीक है। लीनियर मोशन में है कोई पिंड और उस पर बहुत सारे बल एक साथ लगा रहे हैं, लगाने से उसकी स्पीड में कोई फर्क ना पड़ा, इसका मतलब क्या, उसका एक्सेलरेशन यानी त्वरण, रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण क्या होगा, शून्य। तो ऐसी अवस्था को हम कहते हैं गतिकीय साम्यावस्था, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक और है, उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे साम्यक बल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साम्यक बल इक्विलिब्रिएंट फोर्स, जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी अभी थ्योरम्स हम जब सॉल्व करेंगे, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का नियम और बल बहुभुज का नियम, बहुत सारे नियम्स आएंगे, ठीक है, लामीज में, तो वहाँ हम सारी चीज़ों में इसकी जरूरत पड़ेगी, तो इससे ध्यान से समझें। साम्यक बल या संतुलन बल, इक्विलिब्रिएंट फोर्स, तो ये क्या होता है, वह अकेला बल जो किसी पिंड पर लगने वाले तमाम बलों के प्रभाव को जीरो कर दे, साम्यक बल कहलाता है। लेकिन इसकी कंडीशन ये होती है कि साम्यक बल परिणामी बल के बराबर परंतु विपरीत डायरेक्शन में होता है और एक ही क्रिया रेखा पर होता है। तो यहाँ पर मैंने लगा है वह अकेला बल जो किसी पिंड पर लगने वाले सभी बलों के प्रभाव को शून्य कर दे, साम्यक बल कहलाता है, सिंपली। यहाँ पर हमने क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक को बताया, साम्यक बल का मान सभी बलों के परिणामी के बराबर तथा विपरीत दिशा में तथा एक ही क्रिया रेखा पर होता है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने मान लिया कोई पिंड है जिसका किसी बिंदु O पर दो बल लग रहे हैं, एक बल P और Q इस डायरेक्शन में लग रहे हैं। बिंदु O पर कोई पिंड है, उसका बिंदु O पर दो बल P और Q लग रहे हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, आप 3 लगा लो, 4 लगा लो, 10 लगा लो, 50 लगा लो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ माना है कि दो बल P और Q ये किसी पिंड के बिंदु O पर लग रहे हैं, इन दोनों का परिणामी मान लिया अगर R है, तो साम्यक बल क्या होगा, इस परिणामी बल की क्रिया रेखा पर अपोजिट डायरेक्शन में R' मान लिया है, जो कि इस परिणामी के बराबर होगा, ये इसकी कंडीशन होती है।
तो साम्यक बल R डैश क्या है, परिणामी बल R के बराबर। एक बार फिर से समझें, ठीक है। माना किसी पिंड के बिंदु O पर P और Q बल लग रहे हैं और इन दोनों का परिणामी बल A है, ठीक है, R। तो साम्यक बल इसी परिणामी बल की क्रिया रेखा पर अपोजिट दिशा में बराबर मैग्नीट्यूड का होगा, तभी साम्यक बल कहलाता है। अगर ये 3 न्यूटन है और ये 2 न्यूटन है तो ये 5 न्यूटन का परिणामी हो जाएगा, तो साम्यक बल भी 5 न्यूटन का अपोजिट डायरेक्शन में होगा एक ही क्रिया रेखा पर, तो इसको हम साम्यक बल बोलते हैं। थैंक यू। कल देखेंगे समान चतुर्भुज का नियम।